Page 195. Try these. Question number 1. Minus 2 raised to the power minus 3 multiply minus 2 raised to the power minus 4. We have to present it in exponential form. इसको सिंप्लीफाई करके हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी कि पावर के फॉर्म में अपना आंसर लिखना है. तो फार्मूला इसमें हम यूज़ करेंगे ए रेज टू द पावर एम मल्टीप्लाई ए रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर एम प्लस एन. जब बेस सेम हो, जैसे दोनों का बेस ए है और मल्टीप्लाई हो रहे हो आपस में, तो पावर्स को हम ऐड करते हैं. बेस को हम एक ही बार लिखेंगे, जैसे ये ए एक बार लिखा है और पावर ऐड कर दी एम प्लस एन. सिमिलरली यही काम हम क्वेश्चन में करेंगे. इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों के दो नंबर्स हैं और दोनों में बेस सेम है -2 और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो बेस को हम एक ही बार लिखेंगे -2 और पावर्स को ऐड कर देंगे -3 प्लस -4. ब्रैकेट लगा कर लिखेंगे क्योंकि जो पावर्स है हमारी नेगेटिव में है और हमने उनको ऐड करना है, तो हम इनको ब्रैकेट में लिखेंगे और ये पावर्स को ऐड कर दिया -3 प्लस -4. बेस को एक ही बार लिखेंगे -2. तो -2 रेज टू द पावर, अब ब्रैकेट हटा देंगे -3 और ये प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -4. तो बेस -2 है तो ये -2 लिख देंगे और दोनों पावर्स नेगेटिव हैं. नेगेटिव पावर हो, दो नंबर्स नेगेटिव हो तो ऐड करते हैं साइन माइनस का. -2 रेज टू द पावर -7. ये आ गया आंसर. ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म. सेकंड पार्ट, p रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई p रेज टू द पावर -10. इसमें भी हम इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे. दोनों में बेस सेम है p, तो बेस को एक ही बार लिखेंगे p और दोनों बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर्स को ऐड कर देंगे 3 प्लस ब्रैकेट में -10. नेक्स्ट लाइन में p इज इक्वल टू 3, ब्रैकेट से बाहर प्लस है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा. 3 प्लस माइनस होता है -10. 3 -10 लिखेंगे तो p रेज टू द पावर हो जाएगा -7. थर्ड पार्ट, 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर -5 इंटू 3 रेज टू द पावर 6. तीन नंबर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और तीनों में बेस भी सेम है 3. तो ऐसे क्वेश्चंस में हम बेस को एक ही बार लिखते हैं और पावर को ऐड कर देंगे. पावर है 2 प्लस -5 प्लस 6. 3 रेज टू द पावर 2 प्लस माइनस हो जाएगा -5 प्लस 6. 2 -5 कितना होता है -3. 3 रेज टू द पावर -3 प्लस 6. 3 रेज टू द पावर 3. तो ये हमने पढ़ा, ये था फार्मूला नंबर 1. अब हम फार्मूला नंबर 2 पढ़ते हैं. ए रेज टू द पावर m डिवाइड बाई ए रेज टू द पावर n. यानी कि अगर बेस सेम हो और वो आपस में डिवाइड हो रही हो तो उनकी पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ए रेज टू द पावर m माइनस n. बेस को हम एक ही बार लिखेंगे और ए रेज टू द पावर m माइनस n. एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे 5 रेज टू द पावर 3 को हमने 5 रेज टू द पावर 2 से डिवाइड करना है. बेस दोनों का सेम है, 5 डिवाइड हो रहे हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. 5 रेज टू द पावर 3 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 1, यानी कि 5 आंसर आ जाएगा. फार्मूला नंबर 3, ए रेज टू द पावर m पावर अगेन पावर n. अब बेस एक ही है और पावर दो है m और n. तो ऐसे क्वेश्चन में हम बेस को लिखेंगे पहले a और पावर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे m n. एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे बेस 5 है, इसमें पावर 3 है, ब्रैकेट लगाकर एक पावर और लगाई 2, तो बेस को हमने पहले लिखा 5 और बेस और जो पावर्स हैं उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे. 5 रेज टू द पावर 6. क्वेश्चन नंबर 4, ए रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई b रेज टू द पावर m. यह फार्मूला नंबर 4 है. इसमें देखें ध्यान से, a और b बेस अलग अलग है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन पावर सेम है. जब पावर सेम हो और बेस डिफरेंट हो तो बेस की तो हो जाएगी मल्टीप्लाई. ए बी को हम ब्रैकेट में लिख देंगे
और पावर दोनों की अब भी सेम है, पावर होगी माइनस एम, सॉरी एम, ब्रैकेट लगाकर पावर एम लिख देंगे। एग्जाम्पल 2 रेज टू द पावर 3 की मल्टीप्लाई करनी है 3 रेज टू द पावर 3 से। बेसिस अलग अलग हैं बट पावर सेम है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम बेस की मल्टीप्लाई कर सकते हैं ब्रैकेट में लिखकर 2 मल्टीप्लाई 3, दोनों की पावर अब भी 3 ही रहेगी। 3 टू जा 6 रेज टू द पावर 3। फार्मूला नंबर 5, ए रेज टू द पावर एम को डिवाइड करना है बी रेज टू द पावर एम से। बेसिस डिफरेंट है बट पावर सेम है। ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पावर सेम हो तो ब्रैकेट लगाकर पहले बेसिस की डिवाइड कर देंगे ए अपॉन बी, और दोनों की पावर अब भी वही रहेगी एम। एग्जाम्पल जैसे 2 रेज टू द पावर 3 को 5 रेज टू द पावर 3 से डिवाइड करना है, दोनों की पावर 3 है और दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो पहले 2/5 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और पावर अब भी दोनों की वही रहेगी 3। फार्मूला नंबर 6, ए रेज टू द पावर 0 इक्वल टू 1। ए क्या है, कोई नंबर है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो आंसर होता है 1। एग्जाम्पल 5 रेज टू द पावर 0, इसका आंसर क्या होगा 1। 6 रेज टू द पावर 0 1, 10 रेज टू द पावर 0 ये भी 1, 20 रेज टू द पावर 0 1, 100 रेज टू द पावर 0 वो भी 1, x टू द पावर 0 1, यानी कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो आंसर आता है 1। एक्सरसाइज 12.1, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। सिंप्लीफाई करना है, इवैल्यूएट यानी कि वैल्यू फाइंड करनी है 3 रेज टू द पावर -2। तो नेगेटिव पावर को हम, अगर हमने इवैल्यूएट करना है, वैल्यू फाइंड करनी है, तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में बदलना जरूरी होता है। तो 3 की पावर नेगेटिव है, इसको हम पहले पॉजिटिव पावर में चेंज करेंगे। कैसे, बेस 3 है तो 3 का हम रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे 1/3 रेज टू द पावर 2, और नेगेटिव पावर हो जाएगी पॉजिटिव में। 3 का 1/3 कर देंगे और जो नेगेटिव पावर -2 थी वो हो जाएगी +2। 1/3 रेज टू द पावर 2, 3 को हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 1/3 मल्टीप्लाई 1/3, तो ये आंसर आ जाएगा 1/9। -4 रेज टू द पावर -2, पावर -2 है तो पहले हम इसको पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करेंगे। -4 को हम लिखेंगे 1/-4, और जो -2 पावर थी वो हो जाएगी +2 पावर में चेंज हो जाएगी। इसको हम 2 टाइम्स लिख लेंगे, 1/-4 इंटू -4, 1/-4 इंटू -4, यानी कि 1/16 आंसर आ जाएगा। -4 की -4 से मल्टीप्लाई करेंगे +16। 1/2 रेज टू द पावर -5, तो नेगेटिव पावर को पहले पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करेंगे, तो बेस इसमें 1/2 है, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे 2/1 रेज टू द पावर 5। तो 2/1 को हम 2 भी लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 5। 2 रेज टू द पावर 5 का मीनिंग 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर 32।